पाणिनि कन्या महाविद्यालय महमूदगंज में आयोजित 15 दिवसीय पंडित वासुदेव द्विवेदी स्मृति गानमाला प्रशिक्षण कार्यशाला का गुरुवार को भव्य समापन हुआ। ये कार्यशाला उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान, लखनऊ और बौद्ध अध्ययन सोसाइटी वाराणसी के संयुक्त तत्वाधान में 17 फरवरी से 5 मार्च 2026 तक आयोजित की गई। समापन समारोह के मुख्य अतिथि के रूप में संस्कृत विद्वान प्रोफेसर बृजभूषण ओझा उपस्थित रहे। कार्यक्रम में देश के विभिन्न विश्वविद्यालयों के कई संस्कृत विद्वानों और प्रोफेसरों ने भी भाग लिया। कार्यशाला में विभिन्न राज्यों से आई 24 छात्राओं ने प्रशिक्षण प्राप्त किया। समापन अवसर पर सभी प्रतिभागी छात्राओं को प्रमाण पत्र वितरित किए गए। कार्यक्रम के दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रमों की भी प्रस्तुति दी गई, जिसने उपस्थित अतिथियों और दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। कार्यक्रम का धन्यवाद ज्ञापन महाविद्यालय की प्राचार्य नंदिता शास्त्री ने किया। वहीं संस्था की सचिव एवं संयोजक डॉक्टर मंजरी पांडे ने कार्यशाला का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। इस अवसर पर वाराणसी के कई विद्वान और गणमान्य लोग उपस्थित रहे। अमरनाथ बारी की रिपोर्ट वाराणसी से। जी नमस्कार, मैं डॉक्टर मंजरी पांडे बौद्ध अध्ययन सोसाइटी की संस्थापक सचिव हूँ। और आज ये कार्यक्रम जो यहाँ हो रहा है, ये उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान और बौद्ध अध्ययन सोसाइटी के संयुक्त तत्वावधान में ये आयोजन हो रहा है। 15 दिन की ये कार्यशाला चल रही थी। पंडित वासुदेव द्विवेदी शास्त्री जो काशी के नहीं बल्कि संस्कृत जगत के शलाका पुरुष हैं, उनके ऊपर कार्य करना अपने आप में एक ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त करने के समान है। तो उस तरह की योजना थी और 15 दिनों में यहाँ गुरुकुल तो ऐसे भी जो है वो देवमय वातावरण में है, तो यहाँ पे बच्चों ने बहुत अच्छा संस्कृत के गीत सीख लिया है और आज उनकी जो अंतिम रूप से प्रस्तुति होगी। और इस प्रस्तुति को लेकर के मुझे लगता है कि हम बहुत आगे तक जाएंगे विभिन्न आयोजनों के माध्यम से। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य, हाँ बिल्कुल, ये इसका उद्देश्य है संस्कृत भाषा के प्रति रुचि उत्पन्न करना, संस्कृत में कितने अवसर हैं ये देखना, संस्कृत कठिन कहीं नहीं है ये बात समझाना। और गीतों के माध्यम से, आप जानते हैं गीतों के माध्यम से तो भगवान को भी प्रसन्न किया जा सकता है। सबसे सरल माध्यम है गीत, तो हमने इसीलिए गीत का माध्यम चुना संस्कृत के प्रचार प्रसार के लिए, जो आज आवश्यक था लेकिन अवसर नहीं बन रहा था। तो मुझे लगता है कि इसलिए ये गीत एक माध्यम बनेगा आगे चल करके, इसलिए इसकी बड़ी उपयोगिता है इस कार्यशाला की। तो मुख्य अतिथि कौन है? मुख्य अतिथि हमारे जो है वो प्रोफेसर कमलेश झा जी, वो जो है युक्तांतरिक उसके अध्यक्ष हैं, वो आज मुख्य अतिथि हैं। और अध्यक्ष हमारे व्याकरण विभाग के बृजभूषण ओझा जी काशी हिंदू विश्वविद्यालय से वो हैं। और विशिष्ट अतिथि डॉक्टर रत्नेश वर्मा जी हैं जो संस्थापक सचिव सुबह बनारस हैं। और बाकी हमारे डॉक्टर नंदिता शास्त्री जी जो यहाँ की प्रभारी हैं, यहाँ की प्राचार्य हैं, इनका हमेशा एक सहयोग रहता है और इस वातावरण को वो अपने आप समृद्ध कर रही हैं। मुझे लगता है इस माध्यम से भी हम देश के कोने कोने तक गीतों को लेकर के जाएंगे, पंडित जी के गीतों को लेकर। जी अपना परिचय। मैं आचार्य नंदिता शास्त्री, पाणिनि कन्या महाविद्यालय। यहाँ पर कन्याएं वेद वेदांग संस्कृत की शिक्षा प्राप्त करती हैं। और ये जो पंडित वासुदेव द्विवेदी शास्त्री स्मृति गानमाला का आयोजन किया गया है, तो हमारी कन्याएं तो रोज़ संस्कृत में बोलती ही हैं। प्रातःकाल उनका आरंभ से संस्कृत से आरंभ होता है मंत्र पाठ से, और सायंकाल शिव संकल्प मस्तु मंत्र पाठ से उनका समापन होता है। तो इन बच्चियों को, कन्याओं में लालित्य कला का, संगीत कला का विकास हो, ये हमारा उद्देश्य है। और साथ साथ संस्कृत ये बोलती हैं, तो संस्कृत में कैसे गान प्रस्तुत किया जाता है, संस्कृत के गीतों को भी किस प्रकार से स्वर लालित्य में ताल के साथ, रागों के साथ प्रस्तुत किया जा सकता है, ये यहाँ पर सभी लोग देखेंगे। और बहुत ही सुंदर मनोहारी ये 15 दिनों में हमारी 6ठी, 7वीं, 8वीं क्लास के बच्चों ने इसमें विशेष रूप से प्रशिक्षण प्राप्त किया है और वो कार्यक्रम यहाँ पर प्रस्तुत है। उनको प्रोत्साहन करने के लिए क्या कुछ उपहार भी रखा गया है बच्चों के लिए? हाँ बिल्कुल, बच्चों को पुरस्कृत करने के लिए उनको प्रमाण पत्र दिया जाएगा और उनको शील्ड वगैरह दी जाएगी। बिल्कुल उनको ही तो प्रोत्साहित करना उद्देश्य है। हमारे यहाँ बहुत दूर दूर से बच्चे आते हैं, कोई हिमाचल से है, कोई जम्मू से है, कोई पंजाब से है, कोई उड़ीसा से, गुजरात से। यहाँ पर जो बैठेंगे प्रोग्राम देंगी, उसमें हर तरह के बच्चे, ये बच्चे अपने अपने स्थानों में जब जाएंगे और वहाँ जा कर के लोगों को इस तरह के गीत सुनाएंगे, तो लोग एकदम अद्भुत उनको सुनेंगे और खुश होंगे।